वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल। जैसा कि आप क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का नाम सुनते हैं सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? आज हम सेट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज ए सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? अगर हम बिल्कुल नॉर्मल भाषा में देखें तो इसको आप बोलोगे वेल डिफाइंड collection, well defined collection of objects। ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आपका एक सेट कहलाता है। अब बात आती है सेट के अंदर हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। सेट के अंदर आप क्या चीजें ले सकते हैं? द होल थिंग, जो भी चीजें आपके आसपास दिखाई देती हैं उनको आप क्या बोलते हो? एक सेट बोल देते हो। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, आपको एक नेचुरल नंबर का सेट बनाना है। तो यहां पर आपको पता है कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4। इस तरीके से आप इसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, कौन सी ब्रैकेट के अंदर? कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर को डाल दोगे तो ये आपका एक क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। तो आसान भाषा में अगर हम कहें सेट क्या है तो कलेक्शन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपने इकट्ठा किया है तो उसको आप एक सेट के रूप में बोल सकते हो। अब बात आती है, क्या सेट के अंदर कोई नेम्स वगैरह हो सकते हैं? कोई गुड्स थिंग्स वगैरह हो सकती है? यस, हो सकती है। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ए आपके पास कोई सेट दिया हुआ है जिसके अंदर आपके पास आपकी क्लास 11th के बॉयज डाल दिए। मैंने बोला जैसे सोनू, मोनू, राहुल, इस तरीके से आपका एक सेट, यानी कि वेल डिफाइंड। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? अभी जैसे मैंने बोल दिया कि आपकी 11th क्लास के स्टूडेंट, अब मेरे को नहीं पता ना कौन से स्टूडेंट, तो मैंने उसके अंदर उनके नाम मेंशन किए, सोनू, मोनू, राहुल। इस तरीके से आपका वेल डिफाइंड सेट हो चुका है। अभी कई बार हम ये पता करते हैं कि क्या कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जो सेट के अंदर नहीं आती? हो सकती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेस्ट राइटर्स इन वर्ल्ड, संसार में बेस्ट राइटर्स का आपने सेट बना। अब मैं सोचूंगा भाई बेस्ट राइटर ऐसा कौन कौन हो सकता है? इसको तो मैं अच्छी तरीके से डिफाइन नहीं कर पाया, तो मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे को एक सेट नहीं बना सकता। अब क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे आपने फोकस रखना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि अच्छे तरीके से व्यवस्थित कलेक्शन ही आपका क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। अभी जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम सेट का। जैसे मैंने आपसे कहा कि नेम ऑफ द मंथ्स ऑफ in a year, months of year start with J, यानी कि J से स्टार्ट होने वाले मंथ का आपने नाम बताना है। जैसे मैं कहूंगा अभी जनवरी, जून, जुलाई। इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स हो जाएगा। तो इसी को सेट बोलते हैं। और सेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सेट आपका कुछ भी हो सकता है। सेट आपका रेशनल नंबर भी हो सकते हैं,
रियल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल नंबर भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं। सभी का वेल डिफाइंड कलेक्शन ही आपका क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। अभी हम सेट को लिखेंगे, किस तरीके से आप सेट को लिख सकते हो। जैसे सेट की टू फॉर्म्स, यानी कि टू फॉर्म्स ऑफ सेट्स। सेट्स की दो फॉर्म होंगी आपके पास। सबसे पहले तो होगी आपकी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। सेकंड होती है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी बात आती है, हम पजल हो जाते हैं, कौन सी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, कौन सी रोस्टर फॉर्म होती है। तो मैं आपको बिल्कुल आसान इजी लैंग्वेज में आपको ये बताऊंगा कि इन दोनों को आप कैसे लिख सकते हो। जैसे एस, एस से आपको पता है इंग्लिश के एस से क्या बनता है, सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई वाक्य। यानी कि आपने कोई सेंटेंस लिख देना है। कैसे लिखोगे, जैसे मैंने लिखा कि एक सेट है आपके पास x such that x is the number less than 8। x क्या है, यहां पर कोई नंबर है जो कि 8 से छोटे हैं। ये आपका सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया। देखो x is the number less than 8, 8 से छोटे सारे नंबर लिखो। तो आप क्या लिखोगे, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। अभी यहां पर क्या होना चाहिए, x आपका ये होता है बिलोंग्स टू, किसका साइन होता है, ये बिलोंग्स। बिलोंग मतलब किससे संबंध रखता है, कि x बिलोंग होना चाहिए नेचुरल नंबर से। किससे होना चाहिए, नेचुरल नंबर से। अभी देखिए सभी के सभी नेचुरल नंबर है और सभी के सभी 8 से लेस है, कम है, छोटे हैं। तो इसी को आप क्या बोलोगे, ये हो गई आपकी सेंटेंस यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म। और इस तरीके से आपने जो न्यूमेरिकल लिखे हैं ये हो चुकी है आपकी रोस्टर फॉर्म। तो इसके अंदर मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि आपकी रोस्टर फॉर्म ये होती है और सेट बिल्डर फॉर्म आपकी सेंटेंस से। याद करो कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कोई सेंटेंस लिखना। तो सेंटेंस के फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो टाइप्स होते हैं, इसकी दो फॉर्म होती है जिसमें आप सेंटेंस को लिख सकते हो। जैसे अभी एक एग्जांपल और लेके देखते हैं अभी हम इस तरीके का सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का। कैसे, मैंने बोला ए सेट, कोई सेट है x, ये x क्या होता है, कोई एलिमेंट, सच दैट किस तरीके से होना चाहिए, x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 11th क्लास। ये x आपका क्या है, यहां पर स्टूडेंट होने चाहिए आपके इन 11th क्लास। 11th क्लास के अंदर हैव एज लेस देन 15, जिनकी एज कितनी होनी चाहिए, 15 से कम। तो देखो एक सेंटेंस लिखा गया, सेंटेंस लिखा गया तो इसका मतलब इसको आप कौन सी फॉर्म बोलोगे, सेट बिल्डर फॉर्म इसको आप बोलोगे। अभी जैसे मैंने बोला कि भाई आपकी 11th क्लास के अंदर 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी एज कितनी है, कितनी एज है जिनकी, 15 से कम है। तो ये आपका कौन सा सेट हो चुका है, कौन सी फॉर्म हो चुकी है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेंटेंस में लिखोगे तो आप बोलोगे सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस अगर लिखा हुआ मिले तो आप उसको बोलोगे सेट बिल्डर फॉर्म, और न्यूमेरिकल इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिले तो उसको बोलोगे आप रोस्टर फॉर्म। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं हम।
अभी जैसे मैंने एक वर्ड लिखा स्कूल, यहां पर मैंने आपसे पूछा एक सेट बनाइए। सेट कैसे बनाइए कि x इज द वोवल इन वर्ड स्कूल, कि स्कूल वर्ड में जितने भी वोवल आए हैं उन सभी को लिखोगे। तो ये कौन सी फॉर्म होगी आपकी, देखो सेंटेंस लिखा गया है तो इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म। अगर मैं लिखूं यहां पर इसको इस तरीके से, देखो इसमें वोवल देखो कौन कौन से हैं। वोवल आपके पास इसमें यहां पर कितने हैं, एक। अब यहां पर आपको एक चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। एक एलिमेंट एक बार ही लिखा हुआ होना चाहिए, उसको सेट के अंदर आप कभी भी रिपीट नहीं करोगे, क्योंकि वो आपका एलिमेंट एक बार लिखा जा चुका है तो उसको आप बार बार नहीं लिख सकते। तो इस तरीके से आपकी ये दो फॉर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कि सेट के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से टाइप होते हैं। अभी जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 से। अभी मैंने लिखा कि ए सेट यहां पर दिया हुआ है 1 2 3 4, और यहां पर आपके पास मैंने आपसे पूछा क्या 5 बिलोंग्स टू सेट ए, क्या 5 ए से बिलोंग करता है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स। बिलोंग्स का मतलब इसके अंदर है, तो आप देखोगे सर इसमें तो 5 है ही नहीं है, तो इसको आप इस तरीके से क्रॉस करोगे, इसका मतलब 5 जो है वो सेट के अंदर नहीं है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं इसके टाइप्स। सबसे पहले देखेंगे सेट्स, टू टाइप्स होते हैं। सबसे पहले टू टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे पहले लिखूंगा मैं फाइनाइट और सेकंड नंबर पे लिखूंगा मैं इनफाइनाइट। अब आप पूछोगे फाइनाइट और इनफाइनाइट कैसे। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, एक आसान लैंग्वेज में इसको आप बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन लिखोगे काउंटेबल, और ये हो जाएगा आपका अनकाउंटेबल। मतलब जिसको आप गिन सकते हो और जिसको आप नहीं गिन सकते उसी को आप क्या बोलोगे, फाइनाइट सेट काउंटेबल और इनफाइनाइट सेट अनकाउंटेबल। जैसे मैंने कहा आपसे एक सेट है x such that x is the set of natural number। अब मैंने कहा x is the set of natural number। अब मेरे को ये पता ही नहीं कि भाई कितने नेचुरल नंबर, जब तक आपके पास ये ना पता हो कि भाई आपके पास कितने नेचुरल नंबर, मेरे को पता ही नहीं कितने नेचुरल नंबर, क्या पता सारे के सारे हों, तो इसको आप क्या बोलोगे, एक इनफाइनाइट सेट। अब रही बात, मैं यहां पर लिख दूं कि a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ही ले लिया, नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से कम। अब एक बात बताना आप, क्या आप 100 से कम सभी नेचुरल नंबर काउंट कर सकते हो? यस, काउंट कर सकते हैं। अब मेरे को फाइनाइट पता है कि जो नेचुरल नंबर का आपने सेट बनाया है वो क्या बनाया है, 100 से कम का आपने यहां पर एक सेट बनाया है जिसमें आपके पास सभी नेचुरल नंबर होंगे और सारे के सारे आपके 100 से कम होंगे। तो इस टाइप के सेट को आप बोलोगे फाइनाइट सेट और इस टाइप के सेट को आप बोलोगे इनफाइनाइट। यानी कि आसान भाषा ये क्या है, काउंटेबल है तो आप उसको बोलोगे फाइनाइट, अनकाउंटेबल है तो आप उसको बोलोगे इनफाइनाइट सेट। तो ये मैंने आपके पास दो टाइप्स लिखे सेट के। अभी हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं
यहाँ पर आपके पास एक इम्पोर्टेंट और बचता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्टी। अब एम्प्टी का मतलब क्या होता है? इसका एक और नाम है वॉइड, इसका एक और नाम है नल। अब एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। एम्प्टी का मतलब क्या होता है? खाली। वॉइड का मतलब क्या होता है? खाली। नल का मतलब खाली। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। जैसे मैंने एक सेट यहां पर फॉर्म किया है x। x इज द नंबर, x कोई नंबर है लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 5। तो मेरे को एक ऐसा नंबर बताइए जो 3 से छोटा लेकिन 5 से बड़ा। मैंने इस पे सोचा, बहुत सोचा कि भाई ऐसा नंबर तो मैंने कभी देखा नहीं जो 3 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो। ऐसा तो नंबर होता नहीं। तो इस टाइप के सेट को आप क्या कहोगे? एक नल सेट। यानी कि ये होता है 5। क्या होता है ये? 5। यानी कि इसके अंदर 5 का मतलब होता है यहाँ पे एम्प्टी, वॉइड या नल सेट। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी हम छोटा सा एग्जांपल अभी हम लेके देखेंगे। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू x। x इज द नेम ऑफ वीक्स start with letter A। अब मेरे को ये बताइए कि सप्ताह के दिन ऐसा कोई वीक्स, मतलब वीक के अंदर आपके पास कोई ऐसा दिन आता है जो ए से स्टार्ट होता हो? अभी मैंने पढ़ा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जो ए से स्टार्ट होता है। तो इस टाइप के सेट को आप कौन सा सेट बोलोगे? नल सेट। यानी कि 5 जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट जिसके अंदर ना हो उसको आप कौन सा सेट बोलोगे? नल सेट बोलोगे, एम्प्टी सेट बोलोगे, वॉइड सेट बोलोगे। तीनों एक ही होते हैं। तो यहां पर आपके जो टाइप्स हैं, अभी एक और बचता है हमारे पास इक्वल सेट। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे इक्वल सेट। कौन सा? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट क्या होते हैं? अभी मैंने लिखा ए आपके पास कोई सेट है 1 2 3 और बी आपके पास कोई सेट है 3 1 2। क्या ये इक्वल सेट है? यस। प्रत्येक एलिमेंट ऑफ एनी सेट, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट ए इज इक्वल टू द एवरी एलिमेंट इन सेट बी। मैंने यहां पे क्या बात बोली है कि प्रत्येक एलिमेंट किसी सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के इक्वल है तो हम उसको बोलेंगे इक्वल सेट। अभी जैसे मैंने बोला ए सेट दिया हुआ है, एक बी सेट लिया मैंने यहाँ पे 1 1 2 2 3 इस तरीके से। तो क्या यहाँ पर ए और बी इक्वल है? यस, यहाँ भी ए और बी इक्वल है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो 1 2 3 है, यहाँ पे 2 1 2 2 और 1 3 आया हुआ है। नहीं, आपको क्या करना है? सिर्फ एलिमेंट चेक करोगे। क्या 1 है? यहाँ पे है। 2 है 3 है। इसका मतलब ए और बी यहाँ पर दोनों इक्वल सेट हो चुके हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी एलिमेंट को आप 2 बार नहीं लिखोगे, लेकिन कई बार अगर लिखा हुआ आ जाए तो उसमें आप ये चेक करोगे कि क्या ए के एवरी एलिमेंट इक्वल टू एवरी एलिमेंट इन सेट बी। सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के इक्वल है
तो आप उसको क्या बोलोगे, इक्वल सेट बोलोगे। यहाँ पर आपके टाइप्स जो मैंने इंपॉर्टेंस लिखवा दिए हैं, तो आप इसके बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जिसमें आपको अच्छी तरह से इनको सोल्व करना आ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप उसमें लिख सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है वहां पर, तो आपकी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम को यहाँ पर दूर किया जाएगा। थैंक यू।